Good morning, students. My name is Prakash Kandpal, and I am trainer. I am your trainer for CCNA, CCNP in Bleka Services. और आज का हमारा जो टॉपिक है basically that is IP addressing, and we are going to discuss about IP addressing. That exactly IP addressing होता क्या है और इसका क्या 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 variants हैं, यानी कि basic of IP addressing आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं guys. So guys, you can see बेसिकली आईपी एड्रेसिंग के बारे में आप दो तीन बातें याद रखिएगा हमेशा. फर्स्ट थिंग इज अबाउट आईपी एड्रेसिंग इज दैट इट इज अ लॉजिकल आईडी. बेसिकली लॉजिकल आईडी से मतलब यहाँ पे ये है कि ये किसी लॉजिक पे बेस्ड है. करेक्ट. सी कंप्यूटर साइंस में कोई भी चीज होती है तो बेसिकली डेफिनेटली वो किसी लॉजिक पे बेस्ड होती है, और आईपी एड्रेस भी एक तरह का, क्योंकि आइडेंटिटी है तो वो भी लॉजिक पे बेस्ड है. और मोस्ट प्रोबेबली अगर आपने सुना है इसके बारे में तो आईपी एड्रेसेस के टाइप्स में अगर आप जानते हो तो आईपी वर्जन 4 और आईपी वर्जन 6, देयर आर टू टाइप्स. ये जो आईपी वर्जन 4 है ये 32 बिट्स का होता है, और ये जो आईपी वर्जन 6 है बेसिकली ये 128 बिट्स का होता है. तो ये बेसिकली लॉजिक से मतलब यहाँ पे यही है कि कुछ ना कुछ उसके पीछे जो है सेंस है, कोई लॉजिक पे बेस्ड है ये. बिकॉज आईपी एड्रेस जो होता है बेसिकली वो एक बाइनरी नंबर होता है, ठीक है ना. तो बाइनरी में आईपी होता है तो उसके बिट्स जो होते हैं वो यहाँ पे बताए गए, तो उसका लॉजिक ही. इसके अलावा दूसरा पॉइंट ये होता है कि इट्स अ यूनिक आइडेंटिटी ऑफ अ होस्ट, ठीक है. और कोई भी होस्ट या कोई भी कंप्यूटर होता है बेसिकली उसकी ये यूनिक आइडेंटिटी है, ठीक है. होस्ट का मतलब यहाँ पे केवल कंप्यूटर से नहीं है गाइस. होस्ट कैन बी एनी मशीन दैट वर्क्स ऑन आईपी एड्रेस बेसिकली. सी प्रीवियस ईयर्स में केवल कंप्यूटर होते थे जिन पे हम लोग इंटरनेट एक्सेस कर पाते थे, और फॉर नाउ आज की डेट में हम लोग स्मार्ट डिवाइसेस यूज करते हैं, लाइक स्मार्ट एसीज हमारे पास है, स्मार्ट टीवीज, स्मार्ट वॉचेस, वी हैव स्मार्टफोन्स, और दुनिया भर के हमारे पास जो है पीडीएस होते हैं, लाइक टैबलेट्स, फैबलेट्स, ये सब हम लोग यूज कर रहे होते हैं जिनमें सब में इंटरनेट एक्सेस होता है. तो होस्ट को आप केवल कंप्यूटर नहीं कह सकते. और आज जो टेक्नोलॉजी में रिवोल्यूशन हुआ है, लाइक न्यू टेक्नोलॉजी आई है, आईओटी आया है, मशीन लर्निंग, एआई आया है, तो हर एक मशीन में लगभग आज की डेट में इंटरनेट सर्विसेज एक्सेस की जा सकती है. तो कोई भी ऐसी मशीन जिसमें इंटरनेट सर्विसेज एक्सेस की जा सकती है उसे होस्ट कहा जाता है. तो कहने का मकसद ये है कि आईपी एड्रेस जो होता है बेसिकली वो एक यूनिक आइडेंटिटी है किसी स्पेसिफिक होस्ट की, ठीक है. थर्ड पॉइंट जो मैंने यहाँ पे रेस किया है गाइस वो है इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ नेटवर्क एंड होस्ट बिट्स. अभी इसे डिटेल में आपको नहीं बता सकता, इसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे. बट द पॉइंट इज बेसिकली क्योंकि आईपी एड्रेस जो होता है वो बाइनरी नंबर होता है, तो उसमें जो कुछ बिट्स हैं वो नेटवर्क को बिलोंग करेंगी और कुछ बिट्स जो है होस्ट को बिलोंग करेंगी. ये बात याद रखिएगा, ठीक है. तो गाइस आईपी एक लॉजिकल एड्रेस है. ये लॉजिकल एड्रेस या लॉजिकल आईडी जो होती है बेसिकली वो यहाँ पे वही डिक्लेयर किया है मैंने कि बेसिकली दो टाइप है जो हमने अक्सर सुने हैं. आईपी वर्जन 4 जो कि ओल्डर वर्जन था वो 32 बिट का होता है, और आईपी वर्जन 6 जो होता है बेसिकली ये आपका 128 बिट का होता है, ठीक है ना. यहाँ पे एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे आपके सामने रखा है. ये बेसिकली एक आईपी वर्जन 4 एड्रेस है, IPv4 एड्रेस है, और इसको हम लोग आगे अंडरस्टैंड करेंगे इसका स्ट्रक्चर कि ये कैसे होता है, ठीक है. तो लॉजिकल आईडी, इसको लॉजिकल आईडी कहा जाता है बेसिकली, और ये लॉजिक पे बेस्ड है, ठीक है. देयर आर टू टाइप ऑफ लॉजिक जो कि हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. इसके अलावा एक दूसरे तरह की आइडेंटिटी होती है गाइस, जिसे कहते हैं फिजिकल आईडी और फिजिकल एड्रेस. बेसिकली किसी भी मशीन में जिसमें भी इंटरनेट या नेटवर्क सर्विसेज एक्सेस होती है गाइस, हमेशा याद रखें आप लोग कि दो तरह की एड्रेसिंग होती है. एक होती है लॉजिकल एड्रेसिंग या सॉफ्टवेयर एड्रेसिंग जिसे कहते हैं, दैट इज आईपी एड्रेस, और दूसरा होता है आपका हार्डवेयर एड्रेस, दैट इज कॉल्ड द फिजिकल एड्रेस और फिजिकल आईडी. सो बेसिकली किसी भी कंप्यूटर सिस्टम में और मशीन में फिजिकल एड्रेस जो होता है बेसिकली उसे जाना जाता है, उसका जो टेक्निकल नेम है वो है मैक एड्रेस, ठीक है. मैक एड्रेस को हार्डवेयर एड्रेस भी कहा जाता है. बेसिकली ये 48 बिट का एक बाइनरी नंबर होता है जिसका रिप्रेजेंटेशन 12 कैरेक्टर हेक्साडेसिमल में होता है, ठीक है. यानी कि अल्टीमेटली मैक एड्रेस भी बाइनरी में ही होता है, 48 बिट्स ऑफ बाइनरी, बट इसका जो रिप्रेजेंटेशन है गाइस वो हेक्साडेसिमल की फॉर्म में होता है, ठीक है. लाइक यहाँ पे एक सैंपल एग्जांपल मैंने रखा है, ये किसी मशीन का जो है मैक एड्रेस हो सकता है. द पॉइंट इज किसी मशीन को दो एड्रेसेस की जरूरत क्यों पड़ रही है नेटवर्क सर्विसेज यूज करने के लिए.
यानी कि आईपी एड्रेस तो है ही है उसके पास, मशीन के पास आईपी एड्रेस है ही, और जैसा हमने अभी डिस्कस किया एज आर प्रीवियस डिस्कशन, हम लोगों ने कहा कि भाई आईपी यूनिक होता है। तो ऐसे ही मैक एड्रेस भी गाइस यूनिक होता है किसी मशीन का, यानी कि किसी सिस्टम का जो मैक एड्रेस होगा किसी कंप्यूटर सिस्टम का, वो दूसरे सिस्टम का नहीं होता, ठीक है, वो भी यूनिक होता है। बेसिकली इट्स ऑल अबाउट द कम्युनिकेशन, ये कम्युनिकेशन चैनल के एस्टेब्लिशमेंट के लिए है। बेसिकली नेटवर्क में जो डेटा की डिलीवरी होती है गाइस, वो फिजिकल एड्रेस पे होती है, यानी कि मैक एड्रेस पे होती है थ्रू लॉजिकल एड्रेस, आईपी एड्रेस, ठीक है। आईपी एड्रेस के थ्रू डेटा की डिलीवरी फिजिकल एड्रेस पे होती है, यानी मैक एड्रेस पे, क्योंकि जो फाइनल डेस्टिनेशन है डेटा का, बेसिकली ऑब्वियसली वो कोई मशीन होगी, ठीक है। तो उस मशीन तक डेटा को पहुंचाने के लिए जो एक एप्रोप्रिएट एड्रेसिंग अगर हम कहें, तो वो मैक एड्रेस होता है, जो कि हार्डवेयर का एड्रेस होता है। सो दैट यहाँ पे दोनों का ही सिग्निफिकेंस लगभग बराबर है, ठीक है। यानी कि नेटवर्क सर्विसेज यूज करने के लिए जैसे ही आईपी एड्रेस आपको इंपॉर्टेंट है, वैसे ही मैक एड्रेस भी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो ये दोनों का सिग्निफिकेंस है यहाँ पे। सो गाइस, अब हम डिस्कस करते हैं बेसिकली दैट व्हाट इज आईपी एड्रेसिंग। आईपी एड्रेसिंग होता क्या है एग्जैक्टली सो इसको अगर हम स्टेप्स में बात करें, तो फर्स्ट पॉइंट है दैट इज प्लानिंग ऑफ आईपी एड्रेस, ठीक है। सबसे पहले इफ यू आर इंजीनियर, आप कहीं पे इंजीनियर हैं लेट्स से, और आपको कोई नेटवर्क एस्टेब्लिशमेंट करना है, ठीक है, तो लैन एनवायरनमेंट हो सकता है, ऑब्वियसली वहां पे वैन इन्वॉल्वमेंट भी होगा, ठीक है। बेसिकली मेजर जो पार्ट होता है वो लैन में होता है हमारे पास, क्योंकि वैन में हमारे पास इतनी जो है डिवाइसेस के अलावा हमारे पास आईएसपी सपोर्ट भी होता है, बट मेन होता है हमारा जो लैन एनवायरनमेंट होता है उसके एस्टेब्लिशमेंट के लिए आईपी प्लानिंग करना, ये इसका पार्ट है। पहला फेज यही रहेगा कि प्लानिंग ऑफ आईपी एड्रेस। सबसे पहले आप जो काम करेंगे बेसिकली प्लानिंग करेंगे, लाइक व्हाट काइंड ऑफ, कौन सी टाइप का आईपी एड्रेसेस आप यूज करने वाले हैं, ये सब हम आगे डिस्कस करेंगे कि आईपी के कैटेगराइजेशन भी है, तो कौन सी क्लासेस के आईपी हम लोग यूज करने वाले हैं, क्या प्लान हमारा रहेगा, स्टैटिक प्लानिंग रहेगी, डायनेमिक रहेगी, ये सब हम लोग, ये सब आ जाता है प्लानिंग के अंदर। इनके एक तरह का ब्लूप्रिंट आप रेडी करते हैं कि क्या मैकेनिज्म आप यूज करने वाले हैं। सेकंड पॉइंट आता है आपका डिजाइनिंग, और ये भी कुछ कुछ इसी से रिलेटेड है। बेसिकली आप हो सकता है पहले उसका ब्लूप्रिंट पेपर पे प्रिपेयर करें कि किस मशीन को क्या एड्रेस आप देने वाले हैं, किस सेक्शन में क्या आईपी प्लानिंग चलेगा, वो सब इसमें आ जाता है। देन थर्ड पॉइंट आता है इम्प्लीमेंटेशन, यानी कि जब हार्डवेयर अलाइनमेंट हो जाता है, मशीन एस्टेब्लिश हो जाती है, तो आपका काम होता है उन मशीन्स पे जाके आईपी एड्रेस अलॉट करना। वो स्टैटिक प्लानिंग के थ्रू हो सकता है या फिर डायनेमिक प्लानिंग के थ्रू हो सकता है। तो आप जो लैन एनवायरनमेंट में या जहाँ पे भी आपका नेटवर्क एस्टेब्लिशमेंट है, और नॉट ओनली इट्स अबाउट लैन, वैन में भी, या आप राउटर या स्विचेस आप यूज कर रहे हैं अपने नेटवर्क सिनेरियो में, तो वहां पे जो आईपी एड्रेसेस आप देते हैं उसको फाइनली डिवाइस पे जाके जब आप इंप्लीमेंट करते हैं, दैट इज द थर्ड फेज, that is called the implementation of IP address. Then finally we have the troubleshooting part. Basically होता यह है कि implementation करते समय ऐसा श्योरिटी नहीं है कि सक्सेसफुली implement हो जाएं चीजें जैसा आप चाहते हो। कई बार इश्यूज होते हैं, एरर्स हो सकते हैं, और उस सबको ट्रबल शूट करना, यानी कि आईपी से रिलेटेड अगर कोई इशू है उसे ट्रबल शूट करना, ये फोर्थ फेज में आता है हमारे पास, ट्रबल शूटिंग ऑफ आईपी एड्रेस। तो गाइस आईपी एड्रेसिंग बेसिकली कंसिस्ट करता है ये चारों फेज, यानी कि प्लानिंग ऑफ आईपी एड्रेस, सेकंड वन इज डिजाइनिंग ऑफ आईपी एड्रेस, थर्ड वन इज इंप्लीमेंटेशन ऑफ आईपी एड्रेस, एंड फोर्थ वन इज ट्रबल शूटिंग ऑफ आईपी एड्रेस। तो कंप्लीट अगर हम बात करें कि आईपी एड्रेसिंग क्या है, तो वो इन चारों का समराइजेशन है। बेसिकली ये जो फोर पार्ट्स मैंने आपको बताए हैं, ये फोर फेजेस बताए हैं, इन सब का जो है समराइजेशन है आईपी एड्रेस। क्लियर है? सो नाउ अब हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं बेसिकली वर्जन ऑफ आईपी एड्रेसेस। बेसिकली आईपी के कितने वर्जन्स हैं, तो इन जनरल हम लोग जानते हैं कि देयर आर टू वर्जन्स ऑफ आईपी, एंड आईपी वर्जन 4 एंड आईपी वर्जन 6। बट आपको मैं बताना चाहूंगा बेसिकली दुनिया में वर्ल्ड वाइड टोटल 16 वर्जन्स होते हैं आईपी एड्रेसेस के, आईपी वर्जन 0 से लेके आईपी वर्जन 15 तक, यानी कि टोटल 16 वर्जन्स हैं। बट ऑल आर रिजर्व फॉर द स्पेसिफिक कॉजेस, ठीक है। नेटवर्किंग में केवल दो ही आईपी वर्जन यूज होते हैं, आईपी वर्जन 4 एंड आईपी वर्जन 6। डिसाइड दैट जो है कोई भी ऐसा जो है अदर आईपी वर्जन नहीं है जो नेटवर्किंग में यूज होता हो, ठीक है। टोटल लेकिन जो आईपी होते हैं वर्जन, वो ध्यान रखिएगा, आईपी 0 से आईपी वर्जन 15 तक, टोटल 16 वर्जन, यहाँ पे 16 वर्जन अवेलेबल, ठीक है। और यू कैन यूज द रेफरेंस फॉर द
फॉर दिस वन, ठीक है। आप इसके लिए रेफरेंस भी यूज कर सकते हैं गाइस, ये जो मैंने यहाँ पे बुक का रेफरेंस दिया है आपको इसमें इसका डिटेल मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन नेटवर्किंग की दुनिया में केवल दो ही आईपी वर्जन यूज होते हैं, IPv4 एंड IPv6। सी बेसिकली IP वर्जन 4 जो बनाया है, द ऑर्गेनाइजेशन नेम इज आयना, ठीक है। आयना ने इसे जो है बनाया है, और आयना स्टैंड फॉर इंटरनेट असाइन नंबर अथॉरिटी, ठीक है ना। बेसिकली इनका जो काम होता है ये IP से रिलेटेड और इसी से रिलेटेड ये जॉब करते हैं, ठीक है। इन लोगों ने इसका स्टैब्लिशमेंट किया था, और दे हैव डिक्लेयर्ड द लास्ट वर्जन कि भाई ये लास्ट वर्जन होगा। वो बात अलग है कि ये गलत साबित हुआ, ठीक है। बेसिकली ऐसा इसलिए कि इसमें जो स्पेस है IP वर्जन 4 में, इट्स 2 to the power 32, ठीक है। इट्स अराउंड 4.3 बिलियन, ये लगभग 4.3 बिलियन के आसपास जो है IP एड्रेसेस है। अगर इसे कन्वर्ट करते हैं आप एक्सपेंशन पावर में, तो ये होता है 4.2 इंटू 10⁻⁹, ठीक है। इतने IP वर्जन 4 में जो है एड्रेसेस है, ठीक है। 4.29 इंटू 10⁻⁹, तो इतने IP एड्रेसेस IP वर्जन 4 में है। बट बिसाइड दैट, उसके बावजूद जो है क्योंकि जो रैपिड ग्रोथ ऑफ इंटरनेट है, बेसिकली बहुत ज्यादा इंटरनेट का यूसेज होने लगा। एज वी नो कि शुरू में इंटरनेट को भाई आरपा नेट के नाम से जाना जाता था, डार्पा नेट के नाम से जाना जाता था, क्योंकि उस समय जो है अर्लियर स्टेज में इंटरनेट को केवल डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस अमेरिका यूज करता था, उनकी अपनी प्रोप्राइटरी थी। बाद में उसे पब्लिक के लिए ओपन कर लिया गया, और उसे अब जो है इंटरनेट के नाम से जाना जाता है। तो जैसे ही ये पब्लिक के लिए ओपन हुआ गाइज, तो इंटरनेट का रैपिड ग्रोथ, और आज की डेट में तो रिवॉल्यूशन ही हो गया है, हर कोई इंटरनेट यूज कर रहा है। तो इसी वजह से IPv4 जो है एग्जॉस्ट हो गए, और हमें रिक्वायरमेंट भी IPv6 की, ठीक है। इसी वजह से IPv6 भी इंट्रोड्यूस किया गया था, ताकि जो IP एड्रेसिंग का लैकिंग ना हो कहीं पे, ठीक है, कमी ना हो उसकी। इसी वजह से जो है IPv6 बनाया था। और आपको बता दूं, IPv6 बेसिकली 1983 के आसपास जो है एस्टेब्लिशमेंट इसका आया, ठीक है, इन्वॉल्व किया गया इसे। और बेसिकली ये वही रीजन था, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि IPv4 एग्जॉस्ट हो गए हैं, ठीक है। आज की डेट में अगर कोई नया ISP मार्केट में आता है और वो आईना के पास IPv4 की डिमांड करता है, तो गाइज उसे IP वर्जन 4 का एड्रेस नहीं मिल सकता, बिकॉज ये एग्जॉस्ट हो गया है। एग्जॉस्ट का मतलब यहाँ पे ऑक्यूपाइजेशन से है। बेसिकली पुराने जितने भी सर्विस प्रोवाइडर्स हैं दुनिया भर में, सब लोग जो है IP ले चुके हैं, अपने अपने लॉट अपने पास उन्होंने ले चुके हैं। तो आज की डेट में किसी को भी IPv4 नहीं मिल सकता है। 12 के बाद जितने भी नए ISPs आए हैं गाइज दुनिया भर में, उन सबको IP वर्जन 6 से अलॉट किया गया है, ठीक है। ये तो IPv6 बनाने वाले जो बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन है, उसका नाम है IETF, इट्स कॉल्ड इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स, ठीक है। इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स, ये बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन है जिसका जिसने जो है IPv6 को एस्टेब्लिश किया है, ठीक है। और बेसिकली इनके पास एक टास्क बड़ा था, क्योंकि IPv4 एग्जॉस्ट हो गए थे, तो इन लोगों ने काफी रिसर्च करके इसे बनाया है। और बताया गया है, और ऐसा बताया जाता है कि IP वर्जन 6 लास्ट वर्जन होगा दुनिया का। इसके बाद नेटवर्किंग इंटरनेट के लिए नए IP वर्जन्स की जरूरत नहीं पड़ने वाली है, ठीक है। बेसिकली इसका रीजन ये है कि स्पेस, वी हैव ह्यूज स्पेस इन IPv6। जैसे कि आपको पता है ये 128 बिट का होता है, तो अगर स्पेस की बात करें तो इट्स अराउंड 340 ट्रिपल ट्रिलियन, ठीक है। अगर हम बात करें तो ये लगभग 340 एंड ट्रिलियन के ऊपर ट्रिलियन, ठीक है। इतना बेसिकली स्पेस है, इट्स अराउंड 3.4 इंटू 10⁻38। ये स्पेस जो है यहाँ पे अवेलेबल है, इतना स्पेस यहाँ पे अवेलेबल है। और ये लगा लीजिए कि ये काफी है दुनिया भर का जो इंटरनेट ट्रैफिक है उसे हैंडल करने के लिए। और ऐसा एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अगर आज की डेट में IPv6 पूरी दुनिया से IPv4 को खत्म कर दिया जाए, और पूरा नेटवर्क ट्रैफिक दुनिया का IPv6 पे लाया जाए, तो 15% स्पेस, यानी कि इसका 15% स्पेस ही काफी होगा दुनिया भर का इंटरनेट ट्रैफिक संभालने के लिए। तो वी हैव ह्यूज स्पेस इन IPv6 बेसिकली, ठीक है। और कहते हैं कि एक्सपर्ट्स इसमें जो रिसर्च हुई है वो कहते हैं कि अगर ये एक ही कंडीशन में खत्म हो सकता है दुनिया से, इफ एक आदमी अगर इतने IP एड्रेसेस यूज कर ले, अगर हर एक आदमी दुनिया का इतने IP एड्रेस यूज करता है, तो ये खत्म हो जाएगा, यानी कि एग्जॉस्ट हो जाएगा। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है गाइस। एक आदमी यानी कि एक इंसान या एक पर्सन इंडिविजुअल को तो छोड़ ही देते हैं, अगर एक ऑर्गेनाइजेशन भी है तो उसको भी इतने एड्रेसेस रिक्वायर्ड नहीं होते हैं, ठीक है।
तो दैट इज द ओनली रीजन कि इसको लास्ट वर्जन कहा गया है, और डेफिनेटली ये लास्ट वर्जन ही होने वाला है, ये कभी एग्जॉस्ट नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि इसे इस रिसर्च लेवल पे बनाया गया है, रैपिड इंटरनेट ग्रोथ देखते हुए, दुनिया की पॉपुलेशन देखते हुए, ये सब देखते हुए, इनको बेस मानते हुए, और तब इसका जो है डेवलपमेंट आईईटीएफ ने इसे किया है। ठीक है, तो ये रहेगा आपका IPv6। इसी वजह से जो है आज की डेट में दुनिया जो है, अब जितने भी नए चीजें आ रही हैं वो IPv6 की तरफ आ रही हैं, इन्वॉल्व हो रही है। ठीक है, ये चीज है। तो मेजर जो फोकस अभी हमारा रहने वाला है दैट इज इन IPv4, ये IPv4 में रहेगा। ठीक है, और अब हम उसे डिस्कस करते हैं। So basically, first of all, we must know about the IP version 4। IP वर्जन 4 के बारे में हम उसका स्ट्रक्चर अभी हम डिस्कस करने वाले हैं गाइस। सो यहाँ पे मैंने इसके कुछ पॉइंट्स रेज किए हैं। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, बेसिकली इट इज अ 32 बिट बाइनरी नंबर। जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर मैं एक आईपी एड्रेस गाइस आपके सामने लिखूं, तो आईपी एड्रेस अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, ये कुछ इस तरह से दिखता है। लेट्स से ये एक आईपी एड्रेस है। तो गाइस आईपी एड्रेस दिखने में ऐसा होता है, लेकिन अल्टीमेटली ये बाइनरी नंबर है, ये बात याद रखिएगा। ठीक है ना, ये जो है 32 बिट का बाइनरी नंबर होता है। ठीक है, और टोटली इसमें 4 ऑक्टेट्स होते हैं। ठीक है, इट कंसिस्ट 4 ऑक्टेट। अगर आप सेक्शंस, आप अभी के लिए इसे सेक्शन समझ सकते हैं, अगर आप देखें तो एक सेक्शन दूसरे से डॉट से सेपरेट है, टोटल 4 सेक्शंस हैं। तो आप ये मान लीजिए कि ये जो मैं 4 ऑक्टेट की बात कर रहा हूं, मैं सेक्शंस की बात कर रहा हूं, तो 4 सेक्शंस हैं इसके। ठीक है, आईपी एड्रेस इस तरह से दिखता है, 4 सेक्शंस में ये डिवाइडेड है। हर एक सेक्शन में, क्योंकि 4 सेक्शंस हैं, ये हर एक सेक्शन 8 बिट का होता है। हर एक सेक्शन 8 बिट का। तो अगर आप इनको समराइज करें, टोटल करें, तो टोटल हो जाते हैं 32 बिट। ठीक है, हर एक, जैसे कि हमने पढ़ा अभी कि भाई आईपी एड्रेस 32 बिट का है, तो हर एक सेक्शन 8 बिट का है, तो चारों सेक्शन को अगर आप सम कर देते हैं तो दैट इज 32 बिट। तो इस तरह से ये 32 बिट का नंबर हो गया। तो ईच ऑक्टेट कंसिस्ट ऑफ 8 बिट्स, वो 8 बिट्स को अपने में कंसिस्ट होता है। ठीक है, और क्योंकि बिट्स की जब बात हो रही है, तो बिट्स यानी कि बाइनरी की हम बात कर रहे हैं गाइस। एंड आपको पता होगा बाइनरी की 2 ही स्टेट होती है, 0 एंड 1, ऑन एंड ऑफ। ठीक है, ये हो गया आपका ऑफ, और ये होता है आपका ऑन बिट। ठीक है, तो ऑन एंड ऑफ 2 बिट्स होती है, यानी कि अल्टीमेटली ये जो है 0 1s का कॉम्बिनेशन है। हर एक ऑक्टेट 0 1 का कॉम्बिनेशन है, ये बात याद रखिए। ठीक है, आगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं गाइस। बेसिकली एक ऑक्टेट, अब मैं इसे सेक्शन ना कह के, जैसे मैं समझा चुका आपको कि इसे ऑक्टेट कहते हैं। ऑक्टेट इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये कॉम्बिनेशन है 8 बिट्स का। ऑक्टेट का मतलब 8 से होता है गाइस, और बेसिकली 8 बिट्स का कॉम्बिनेशन है, इसलिए इस सेक्शन को ऑक्टेट कहा जाता है। ठीक है, बेसिकली एक ऑक्टेट दूसरे ऑक्टेट से एक सिंगल डॉट से सेपरेट होता है। ठीक है, सिंगल डॉट से ये सेपरेट होता है, और इसका रिप्रेजेंटेशन डेसिमल डॉटेड फॉर्मेट में होता है, ये बात याद रखिएगा। तो ये डेसिमल बीच में लगा है, सॉरी, ये नंबर जो होता है, यानी कि जो दिख रहा है नंबर हमें, वो डेसिमल फॉर्मेट में है। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा, हम जो नंबर सिस्टम यूज करते हैं वो डेसिमल है, जिसमें कि 0 to 9 डिजिट आते हैं। ठीक है, दैट इज कॉल्ड द डेसिमल नंबर सिस्टम। कंप्यूटर वर्क्स ऑन बाइनरी, वहां पे 0 एंड 1 होता है केवल। ठीक है, तो पॉइंट ये है कि हम लोग बेसिकली अच्छे से रिकॉग्नाइज करते हैं डेसिमल को, तो इसका जो रिप्रेजेंटेशन है डेसिमल में किया जाता है, ये डेसिमल नंबर्स है। लेकिन कंप्यूटर उसको बेसिकली कन्वर्ट करता है और बाइनरी में ही उसको एक्नॉलेज करता है, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, कंप्यूटर और एनी मशीन, आई एम टॉकिंग अबाउट द होस्ट बेसिकली। ठीक है, होस्ट कैन बी एनी मशीन दैट वर्क्स ऑन आईपी एड्रेस। ठीक है, तो आज की डेट में केवल कंप्यूटर कह देना जो है, दैट्स नॉट इनफ बेसिकली। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा, इसका रिप्रेजेंटेशन डेसिमल डॉटेड फॉर्मेट में होता है, यानी कि बाइनरी में नहीं लिखा जाता इसे। आप कंप्यूटर मशीन में अगर आप कमांड प्रॉम्प्ट में जाके आईपी एड्रेस चेक करते हैं, तो आप पाएंगे वहां पे वो डेसिमल में ही लिखा हुआ होता है। ठीक है, अब किसी ऑक्टेट की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, तो जैसे मैंने आपको बताया कि किसी ऑक्टेट का बेसिकली 8 बिट्स हैं, तो सारी की सारी अगर 0 होंगी तो वो मिनिमम वैल्यू हुई, और 0 अगर ऑल जीरोस हैं तो डेसिमल में ये 0 ही मार्क होगा। ठीक है, और मैक्सिमम वैल्यू सारी बिट ऑन होंगी, यानी कि 1, हायर वैल्यू यही है। सारे 1 हो जाते हैं तो उस ऑक्टेट की वैल्यू गाइस 255 हो जाती है डेसिमल में, यानी कि मिनिमम वैल्यू डेसिमल में 0 है और मैक्सिमम 255।
और इसके लिए गाइस आपको ये कैसे ऑल वंस कैसे 255 हुए, इसके लिए आपको डेसिमल टू बाइनरी और बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन आना चाहिए, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। ऑल वंस का मतलब 255 होता है, इसका मतलब ये हुआ मिनिमम वैल्यू 0 है, मैक्सिमम 255, यानी कि हर एक ऑक्टेट का जो वैल्यू है वो 0 से 255 लाई करे, ठीक है। तो हर एक ऑक्टेट की रेंज है 0 टू 255, यानी कि ग्रुप ऑफ 8 बिट्स लाई करेंगे 0 से 255, यानी कि ग्रुप 1 सेपरेटेड बाय ग्रुप 2 विद अ डेसिमल मार्क, एंड देन ग्रुप 3, ग्रुप 4, ठीक है। इसी तरह से कंटिन्यूटी में चलेगा, चारों ग्रुप आप एक दूसरे से डॉट से सेपरेट होते हैं, और हर एक ग्रुप की वैल्यू जो लाई करेगी वो 0 से लेकर 255 तक लाई करती है, ठीक है। यानी कि किसी ऑक्टेट में मिनिमम वैल्यू 0 है और मैक्सिमम 255, इससे आगे ये नहीं जाता, ये बात ध्यान रखिए, ठीक है। क्लियर है ये बात? चलिए आगे मूव करते हैं अब हम लोग। ये बेसिकली स्ट्रक्चर के बारे में था कि IPv4 का स्ट्रक्चर कैसे होता है, आपको मस्ट है कि वो अंडरस्टैंड कर पाए, तभी आप उससे रिलेट कर पाएंगे। सो गाइस, आगे अब हम बात करते हैं, जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं कि अप्रोक्सीमेशन में 4.3 बिलियन बेसिकली IPv4 एड्रेसेस अवेलेबल है दुनिया में, तो उसको क्लासिफाई किया गया है, क्लासिफिकेशन किया गया है। और क्लासिफिकेशन का पर्पस ये होता है गाइस कि कोई चीज जब बहुत वास्ट होती है तो उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है ताकि मैनेजमेंट में आसानी हो, ठीक है ना। इफ इसको थोड़ा जनरलाइज करते हैं हम लोग, लेट्स से कोई एक गैदरिंग है, कहीं पे कोई पार्टी चल रही है और जहाँ पे 4.3 बिलियन लोग हैं और आपको अपने फ्रेंड को खोजना है, तो कि उसमें बहुत लेस पॉसिबिलिटी है कि वो आपको कब मिलेगा, ठीक है ना। हो सकता है आपको कई साल लग जाए, हो सकता है तुरंत ही मिल जाए। तो यानी कि जब वास्ट होता है, स्पेस बड़ा होता है, तो इट्स क्वाइट डिफिकल्ट, ठीक है ना। कोई चीज खोजना या उसको एक्नॉलेज करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो इसी पर्पज से मैनेजमेंट को इजी करने के लिए यहाँ पे जो आईना ने इसका क्लासिफिकेशन किया हुआ है आईपी वर्जन्स का, बेसिकली यहाँ पे 5 क्लासेस में आईपी एड्रेसेस को क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है, स्प्लिट किया गया है, ठीक है। सो दीज आर द क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी एंड क्लास ई, ठीक है। टोटल 5 है ये, ठीक है। इनको नंबरिंग से नहीं कहते हैं हम लोग, बट मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ केवल दिखाने के लिए, हम लोग इसे अल्फाबेट से जानते हैं, ठीक है। क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी एंड क्लास ई, ठीक है। तो गाइस होता क्या है इनका क्लासिफिकेशन के लिए, व्हाट वी नीड टू डू, वी जस्ट नो द फर्स्ट ऑक्टेट, हमें केवल फर्स्ट ऑक्टेट एक्नॉलेज करना होता है। लेट्स से मैं एक आईपी एड्रेस यहाँ पे लिखता हूँ 192.168.10.1। बेसिकली पॉइंट ये है कि पहला ऑक्टेट देख के हम लोग डिसाइड करते हैं कि ये किस क्लास को बिलोंग करता है, ठीक है। तो पहला ऑक्टेट का वैल्यू अगर डेसिमल में 1 से लेके 126 तक लाई करता है तो वो क्लास ए का एड्रेस कहलाता है, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अगर पहले ऑक्टेट का वैल्यू 128 से 191 तक लाई करता है तो उसे कहा जाता है क्लास बी। और अगर किसी आईपी एड्रेस का पहला ऑक्टेट लाई करता है 192 से 223 तो उसे कहा जाता है क्लास सी। इफ यू आर सीइंग, अगर आप देखें यहाँ पे, तो ये जो एड्रेस है इसका अगर पहला ऑक्टेट आप एक्नॉलेज करें तो ये यहाँ पे लाई कर रहा है गाइस, तो ये एक सी क्लास का एड्रेस है। अगर मैं यहाँ पे एक एड्रेस लिखता हूँ 10.001, तो गाइस अगर आप पहला ऑक्टेट इसका मॉनिटर करते हैं तो यू कैन सी दैट बेसिकली ये क्लास ए को बिलोंग, ठीक है। तो पहला ऑक्टेट यानी कि हमें पीछे के जो 3 ऑक्टेट है वो नहीं देखने हैं, हमें फर्स्ट ऑक्टेट देख के ही ये डिसाइड करना होता है, और उसी को देख के हम डिसाइड कर सकते हैं कि ये किस क्लास को बिलोंग। तो इस तरह से ए बी सी क्लासेस को हम एक्नॉलेज कर सकते हैं। रही बात क्लास डी और ई की, तो मैं बता दूं आपको नेटवर्किंग में इनका इस्तेमाल नहीं किया जाता। नेटवर्किंग में केवल 3 ही क्लासेस यूज हो रही हैं, दोज आर क्लास ए, बी एंड सी। क्लास डी जो होती है वो रिजर्व है गाइस मल्टीकास्टिंग के लिए, और इसका जो रेंज होता है पहले ऑक्टेट का ये होता है 224 से लेके 239 तक, ठीक है। मल्टीकास्टिंग बेसिकली एक टेक्नोलॉजी है बेसिकली लाइक एक सोर्स है और उससे एट द सेम टाइम एन पॉइंट्स पर इंफॉर्मेशन हिट करती है, यानी कि एक साथ एन पॉइंट्स पे इंफॉर्मेशन हिट करती है, दैट इज कॉल्ड द मल्टीकास्टिंग, ठीक है ना, वन टू मैनी, ठीक है ना, वन सोर्स से मैनी जो है रिसीवर रेसिपिएंट्स। तो इसी को मल्टीकास्टिंग कहते हैं। डॉक्टर स्टीव डेरिंग जो है, जिन्होंने इसके इन्वेंटर हैं बेसिकली, उनका नाम है डॉक्टर स्टीव डेरिंग, इन्होंने मल्टीकास्टिंग का इन्वेंशन किया है गाइस, ठीक है। तो ये जो क्लास डी है ये नेटवर्किंग में कभी भी यूज नहीं होगा, ये बात ध्यान रखिएगा, और ये यूज होता है बेसिकली मल्टीकास्टिंग पर्पस के,
ठीक है। इसके अलावा ये जो क्लास ई है बेसिकली डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के लिए रिजर्व है, डिफेंस सिस्टम्स में इसका यूज किया जाता है, लाइक सैटेलाइट फोन एंड इक्विपमेंट्स, ये बात याद रखिएगा। और इसका रेंज है 240 से लेके 255 तक, जैसे कि मैं बता चुका हूं आपको 255 तक ही मैक्सिमम जा सकता है आईपी एड्रेस का स्पेस, ठीक है। हायर बिट जो होंगी ऑल वंस तो 255, ठीक है। तो क्लास ई रिजर्व है डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के लिए, पहले अमेरिका ही केवल इसे यूज करता था, आज की डेट में से वर्ल्ड वाइड यूज किया जाता है, सभी डिफेंस सिस्टम इसे यूज करते हैं, ठीक है। तो कंप्यूटर मशीन या ऐसे जो नेटवर्किंग मशीन हमारे लिए अवेलेबल है गाइस, स्मार्टफोन्स, स्मार्ट वॉचेस एंड एनीथिंग, उसमें याद रखिएगा केवल क्लास ए से लेके क्लास सी तक का ही एड्रेस आप अलॉट कर सकते हैं। क्लास डी और ई का एड्रेस अगर आप ट्राई भी करते हैं उन मशीन्स को देने के तो वो नहीं लेंगे, ठीक है, क्योंकि वो उसके लिए प्रिपेयर नहीं है, ठीक है। ये बात याद रखिएगा। तो नेटवर्किंग में गाइस हम ये तीन ही यूज करेंगे क्लासेस, क्लास ए, क्लास बी एंड क्लास सी। सो हमें आइडेंटिफायर के तौर पे केवल पहला ऑक्टेट देखना है, पहला ऑक्टेट देख के ही हम जजमेंट पास कर सकते हैं कि वो आईपी, पर्टिकुलर आईपी एड्रेस किस क्लास को बिलोंग करता है। आई होप आप लोग इस चीज को समझ पाए। चलिए आगे मूव करते हैं गाइस। सो इफ यू हैव नोटिस, तो यहाँ पे दो बातें थी। जो मैंने मिनिमम वैल्यू बताई थी आपको वो 0 से बताई थी मैक्स 255 तक, लेकिन आप देखें क्लास ए में 0 को मैंने मेंशन नहीं किया हुआ है, ठीक है। एज वेल एज जो अगला ऑक्टेट शुरू हो रहा है 126 के बाद, इट जंप्स टू 128 डायरेक्टली, यानी कि 127 भी यहाँ पे नहीं है। तो 0 और 127 क्यों यहाँ पे नहीं है इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। बेसिकली 0 इसलिए मिसिंग है कि 0 को हम जानते हैं नल आईपी एड्रेस की वजह से, ठीक है। इट इज नोन एज नल आईपी एड्रेस। अब व्हाट इट इज एग्जैक्टली इसके बारे में बताऊंगा। और 127 जो होता है दैट इज नोन एज लूप बैक एड्रेस, ठीक है। 127 यानी कि .001 इसे जाना जाता है गाइस लूप बैक एड्रेस के नाम से। एग्जैक्टली नल आईपी एड्रेस एग्जैक्टली है क्या? लेट्स से किसी लैन एनवायरनमेंट में आप किन्हीं दो कंप्यूटर्स को, किसी लैन एनवायरनमेंट में आप एक इंजीनियर हैं और आईपी एड्रेस देते समय आपसे गलती हो गई, आपने पहले को 10.0.0.1 दिया और दूसरे को भी गलती से आके 10.0.0.2 देना था, लेकिन आपने फिर से 1 दे दिया, तो बेसिकली ये डुप्लीकेसी हो गई। तो होता क्या है कि आप ये आईपी देने के बाद वहां से उठ के चले गए सीट से अपनी, तो तुरंत ही विंडोज एक मैसेज रिफ्लेक्ट करता है स्क्रीन पे, दैट इज आईपी कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। एक मैसेज रिफ्लेक्ट होगा जो कहेगा कि आईपी कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। ऐसा इसलिए है कि डोमेन में पहले ही आप ये आईपी किसी और को दे चुके हो, लैन एनवायरनमेंट में आप पहले ही आईपी अलॉट कर चुके हैं ये वाला, और दोबारा दे रहे हैं आप। तो होगा क्या, उस मशीन में आईपी दे तो चुके हैं आप, क्योंकि कमांड तो एग्जीक्यूट कर चुके हैं, लेकिन क्योंकि आईपी कॉन्फ्लिक्ट है तो वो मशीन ये आईपी नहीं लेगी अब, ठीक है। क्योंकि कमांड एग्जीक्यूट हो चुकी है तो उसे कुछ तो प्रोसेस करना होगा। तो व्हाट दैट मशीन कैन डू, वो क्या करती है बेसिकली कि अपनी आइडेंटिटी को नल कर देती है। तो वहां पे गाइज ये एड्रेस दिखाई देगा आपको। अगर आप टीसीपी आईपी में जाके चेक करते हैं उस मशीन का आईपी एड्रेस, तो आपको दिखाएगा 0.0.0.0। बेसिकली उस मशीन की कोई आइडेंटिटी नहीं है उस लैन एनवायरनमेंट में और वो नल है, तो कम्युनिकेशन में वो पार्टिसिपेट नहीं करने वाली, ये भी बता दूं। इसी वजह से 0 रिजर्व है गाइस नल आईपी एड्रेसेस के लिए, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। 0 नहीं आता। इसके अलावा दूसरा आता है 127.0.0.1। बेसिकली इसको लूप बैक एड्रेस कहते हैं गाइस। लूप बैक एड्रेस एग्जैक्टली है क्या अगर मैं कहूं, तो इसका यूज होता है गाइस सेल्फ टेस्टिंग के लिए। हम लोग इसे यूज करते हैं सेल्फ टेस्टिंग के लिए, यानी खुद का आपको अगर अपने कंप्यूटर मशीन का टीसीपी आईपी चेक करना है कि मेरे कंप्यूटर सिस्टम में टीसीपी आईपी वर्किंग कर रहा है कि नहीं, प्रॉपर्ली इंटरनेट सर्विसेज के लिए एलिजिबल है कि नहीं मेरा सिस्टम, तो आप सेल्फ टेस्टिंग के लिए खुद को पिंग करते हैं इसी एड्रेस पे 127.0.0.1। बेसिकली ये सेल्फ नोड को रिप्रेजेंट करता है, ये जो एड्रेस है 127.0.0.1, ये सेल्फ टीसीपी आईपी नोड को रिप्रेजेंट करता है, अपनी सेल्फ मशीन की टेस्टिंग के लिए इसे यूज किया जाता है। इसी वजह से आप लोगों ने देखा होगा कि जो क्लासिफिकेशन मैंने आपको बताया है, यहाँ पे ना ही 0 है और ना ही 127, यानी कि 0 भी रिजर्व है, 0 वाला नेटवर्क भी रिजर्व हो गया और 127 वाला, ठीक है। इस वजह से ये दोनों इस्तेमाल में नहीं लाए जाते हैं। आई होप ये क्लियर हुआ होगा, ठीक है। सो गाइज नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द डिफॉल्ट सबनेट मास्क। हम लोग डिस्कस करेंगे डिफॉल्ट सबनेट मास्क। सबनेट मास्क एग्जैक्टली है क्या? डिफॉल्ट सबनेट मास्क हर क्लास का जो आईपी एड्रेस होता है बेसिकली वो एसोसिएट होता है किसी डिफॉल्ट सबनेट मास्क से, ठीक है। और डिफॉल्ट सबनेट मास्क भी कुछ आईपी एड्रेस जैसा ही दिखेगा गाइस, लेकिन ये भी 32 बिट का होता है, ये बात याद रखिएगा,
ठीक है। और बेसिकली इसका जो सिग्निफिकेंस है, बेसिकली आईपी कभी भी सोलो नहीं वर्क करता। आईपी के साथ सबनेट मास्क एक बहुत ही नेसेसरी और इम्पोर्टेंट एलिमेंट है, ये बात याद रखिएगा। बेसिकली मशीन कभी भी सोलो आईपी एड्रेस को प्रोसेस नहीं करती, मशीन को आईपी के साथ साथ उसका सबनेट मास्क भी चाहिए, ठीक है। बेसिकली वो इसलिए कि उस सबनेट मास्क की हेल्प से ही वो मशीन डायग्नोस या जज कर पाती है कि उस मशीन का नेटवर्क आईडी क्या होगा और होस्ट आईडी क्या होगा, नेटवर्क या नेटवर्क बिट्स क्या होंगे, होस्ट बिट्स क्या होंगे, और यू कैन से नेटवर्क फील्ड कौन सा होगा और होस्ट फील्ड कौन सा होगा। ये रिकॉग्निशन हो पाता है डिफॉल्ट सबनेट मास्क से। और अगर हम लिस्ट की यहाँ पे बात करें तो क्लास ए के लिए जो डिफॉल्ट सबनेट मास्क है गाइस, वो होता है 255.0.0.0। जैसा मैंने आपको बताया कि रिप्रेजेंटेशन इसका भी डेसिमल में ही होता है, लेकिन ये भी बाइनरी में ही है 32 बिट का। तो मैक्सिमम ऑल वंस, और ये जितने भी बाकी के देख रहे हैं आप, ये ऑल जीरोस हैं गाइस, ठीक है। जो भी ऑन बिट्स होती हैं वो नेटवर्क को रिप्रेजेंट करती हैं, और जितनी भी ऑफ बिट होती हैं वो होस्ट को रिप्रेजेंट करती है, ये बात ध्यान रखें। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो 8 बिट्स यहाँ पे हो गई, 8 इधर, 8 यहाँ पे थर्ड वाले में, और 8 इधर। तो शुरू का जो सेक्शन है, शुरू का जो ऑक्टेट है, वहां पे सारी बिट अगर ऑन है, नेटवर्क की है, तो यहाँ पे 8 बिट्स जो है नेटवर्क की हो गई, 24 होस्ट की। इसी तरह से बी क्लास की अगर हम लोग बात करें तो बेसिकली यहाँ पे 2 ऑक्टेट हैं जिसमें बिट्स ऑन है, तो 16 जो हो गई है आपकी नेटवर्क की बिट्स, और 16 हो गई है होस्ट की बिट्स। वेयर एज सी सेक्शन की अगर हम लोग बात करते हैं तो 3 जो ऑक्टेट होते हैं, यानी कि 8 3 24, 24 जो बिट्स हैं वो नेटवर्क की हैं, और 8 बिट्स होस्ट की। तो 24 नेटवर्क की और 8 बिट्स होस्ट की, ठीक है। तो इस तरह से बेसिकली डायग्नोस किया जाता है। आईपी एड्रेस कभी भी सोलो नहीं चलेगा, ये बात याद रखें। मशीन्स को आईपी के साथ साथ जो रिक्वायरमेंट है वो सबनेट मास्क की मस्ट है। बेसिकली अगर मैं आपको फर्दर इसमें थोड़ा सा डिस्कस करूं आगे, इसे हम नेक्स्ट टॉपिक में आगे चल के डिस्कस करेंगे। वैसे बेसिकली मशीन क्या करती है, आपके आईपी, आपके द्वारा जो आईपी एड्रेस प्रोवाइड किया गया है और सबनेट मास्क, उसे एंड गेट पे प्रोसेस करती है। एंड गेट पे प्रोसेस करने के बाद जो आउटपुट आता है उससे वो उस पर्टिकुलर आईपी एड्रेस का एनआईडी कैलकुलेट करता है, नेटवर्क आईडी, यानी कि उसकी रिकॉग्निशन कि ये आईपी एड्रेस कहाँ बिलोंग करता है, किस नेटवर्क को बिलोंग करता है। तो उसके लिए ही सबनेट मास्क बहुत जरूरी है। अगर आप अपनी मशीन में गाइस किसी कंप्यूटर सिस्टम में ट्राई करें आईपी एड्रेस स्टैटिक देने का और बिना मास्क के स्किप करने की कोशिश करेंगे, तो आप नोटिस कीजिएगा स्किप नहीं हो पाएगा। आप ओके करके प्रोसीड कर देंगे, वो खुद ब खुद मास्क ऑप्ट कर लेगा, डिफॉल्ट मास्क, ठीक है। यानी कि आप मास्क प्लेस नहीं भी करोगे और A क्लास का एड्रेस है तो वो खुद ब खुद 255 एड्रेस को ले लेगा, उसके मास्क को ले लेगा। तो ये कंप्यूटर के अंदर नेचर में है बेसिकली। अदरवाइज कंप्यूटर में जब आप रिजेक्शन करते हो, कोई चीज अवॉइड करते हो, नहीं दे रहे हो, तो खुद से कुछ नहीं होता, ठीक है। बट इस केस में ऐसा नहीं होगा। अगर आप किसी मशीन को एड्रेस दे रहे हैं बिना सबनेट मास्क के, तो वो खुद ब खुद ऑप्ट कर लेती है। ये कंप्यूटर सिस्टम में आप स्टैटिक आईपी देते हुए ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। तो गाइज ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन था बेसिकली हमारा आईपी एड्रेसिंग को लेके, और नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग इससे आगे फर्दर डिस्कस करेंगे। आई होप प्रोडक्टिव रहा होगा ये डिस्कशन और आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।